नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों आज जब सुबह मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि विदित ने जो है लगातार तीसरी जीत दर्ज की है यूरोपियन क्लब कप में और ये वाली जो जीत थी थोड़ी अलग है। इनके सामने थे विक्टर मिखलेवस्की, नाम सुनने में लगता है रशियन लेकिन थे इज़राइल के प्लेयर और 2650 के आसपास के प्लेयर रहे हैं, किताबें लिखी हैं, ट्रेनर हैं, काफ़ी नॉलेज वाले खिलाड़ी हैं और अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके इस मैच में विदित के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा जोरदार आक्रमण उन्होंने लॉन्च किया था। आइए देखते हैं इस मुकाबले को विदित ने कैसे अपने पक्ष में किया। ओके, D4 D5 विदित ब्लैक से थे, मिखलेवस्की वाइट से खेल रहे थे विक्टर। C4 E6 नाइट F3 नाइट F6 नाइट C3 बिशप B4 QGD का रागोजिन वेरिएशन यहाँ पर खेला गया। क्वीन A4 चेक आता है, नाइट C6 B4 को डिफेंड करते हुए आप वापस बाहर निकालते हैं। विक्टर ने खेला E3 सो कैसल कर लिया और यहाँ पर फ्री कर लिया, नाइट को अनपिन कर लिया। क्वीन C2 वापस जाते हैं, क्वीन का काम यहाँ पर हो जाता है। एक्चुअली में वो आपको फोर्स कराने आए थे कि नाइट C6 पे निकालिए आप, पॉन को C6 ना चलें आप, तो वो काम करके पीछे चला गया भाई। तो नाउ यहाँ पर रुक E8 खेला और जगह बनाई F8 पे, तो कि इस वाले वेरिएशन में बिशप को देते नहीं है, वापस बुला लेते हैं। उन्होंने खेला बिशप D2 विक्टर ने, सो विदित ने बोला बिशप को वापस बुला लेते हैं। नाउ बिशप E2 नाइट B4, ये वेरिएशन यहाँ पर विदित ने खेला जो कि काफ़ी कम खेला गया, बहुत ज़्यादा गेम है नहीं यहाँ पर। और बेसिकली ये दोनों एक मैच फॉलो कर रहे थे, अनीश गिरी वर्सेस डेविड नवारा। अनीश ने वाइट पीसेस से डेविड नवारा को बहुत जल्दी हरा दिया था। विदित ने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, क्वीन B1, तो नाउ D इंटू C4 बिशप C4 और B6। आइडिया ये है कि जैसे ही A3 आया तो बिशप A6 आया। अब अगर आप बिशप एक्सचेंज करोगे तो मेरा नाइट वापस A6 पे आएगा, जो कि ठीक है, C5 के लिए हेल्प करेगा। तो उन्होंने क्या किया, बिशप E2, तो विदित ने मारा बिशप E2, यहाँ पर नाइट E2, नाइट को D5 बचाना था। नाउ E4 आता है, टेम्पो लूज जरूर होता है, नाइट पीछे जाता है E7 और उसके बाद E5 आता है और वाइट को लगातार 2 टेम्पो मिलते हैं। अब ये वो इंपॉर्टेंट मोमेंट है गेम का जहाँ पर डेविड नवारे ने नाइट को D5 पे लेकर गए थे, जो कि नेचुरली नॉर्मल लगता है कि भाई घोड़ा D5 पे जाके बेहतरीन बैठ गया, लेकिन एक्चुअली में बेहतरीन कुछ कर नहीं रहा था, खासतौर पे इस बिशप की वजह से, और अटैक को रोकने में भी मदद नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर विदित ने डिसाइड किया कि घोड़े को रखते हैं D7 पे ताकि C5 को हेल्प करे, और जब सामने वाला अटैक करे तो उसके सेंटर को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। ये एक कॉन्सेप्ट है चेस में, हमेशा याद रखिए कि अगर सामने वाला आपकी किंग साइड पर अटैक कर रहा है और आपको किसी भी तरह से उसको रोकना है, तो बजाय कि आप पूरा ध्यान किंग साइड पे लगाओ, जब तक वहाँ पे अटैक आ रहा है और जब तक आपके पास पीसेस हैं डिफेंस करने के, उसके अलावा आपका एक इम्पॉर्टेंट काम है कि जैसे ही मौका मिले सेंटर को तोड़ दो, ताकि आपके पीसेस को जो है वापसी करने का, काउंटर अटैक का मौका मिले। नाइट G5 आता है, अपोनेंट H7 पे मेट लगी हुई है, नाइट G6 बेस्ट मूव है यहाँ पर। अब अपोनेंट खेलते हैं H4, अभी H5 आ रहा है भाई। तो विदित ने खेला बिशप E7, जगह बनाई घोड़े के लिए कि F8 पे आइए। अपोनेंट रुक H3 लेके आए, तो नाउ मौका मिला C5, स्ट्राइक करते हैं सेंटर से। रुक G3, अपोनेंट अपने पीसेस को बेहतर करता जा रहा था, तो अब मौका मिला C इंटू D4, और अब यहाँ पर वो खेलते हैं H5, आपके घोड़े पर अटैक। तो विदित ने खेला नाइट F8 H7 को प्रोटेक्ट करते हुए, और यहाँ पर नाइट F3 वो पीछे जाते हैं, G7 पे एक तरह से अटैक शुरू हो जाता है और हाथी की तरफ से नाइट E4 पे आ रहा है, C6 पे आ रहा है, तो विदित यहाँ पे एक और गुड मूव खेलते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर पॉन मर ही रहा है तो अगर उसको आगे पीछे करने से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है तो उसका इस्तेमाल कीजिए। विदित ने आगे बढ़ा और घोड़े पर अटैक कर दिया। तो आइडिया ये है कि अगर आप क्वीन से मारेंगे तो नाइट C5 आएगा। आइडिया था इस पोजीशन में जब अपोनेंट जो है वो आपके ऊपर जोरदार आक्रमण कर रहा है, प्यादे इतने ऊपर आ चुके हैं, कहीं ना कहीं उसकी भी वीकनेस तो है, बस उसका अटैक ज़्यादा है। तो अगर वो क्वीन से मारेगा तो हम नाइट C5 से चल के जो है फोर्स करेंगे क्वीन एक्सचेंज करने के लिए, और यही विदित का यहाँ पर पूरा प्लान था। अपोनेंट ने खेला बिशप H6, उन्होंने बोला कि नहीं बचा रहा हूँ घोड़ा, क्योंकि घोड़े को मारने जाएंगे तो रुक इंटू G7 के बाद जो है गेम लॉस हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेला यहाँ पर G6, विदित ने बोला G6 कर देते हैं पहले। ओके, तो नाउ क्वीन इंटू D3, और अब विदित वही चाल जिसके लिए तैयार थे, नाइट C5। तो पूरा अटैक जो था वो अभी भी वही है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बचा लिया सही सब कुछ करके। अब उन्होंने मना किया एक्सचेंज करने से, तो विदित जंप करते हैं क्वीन D3, और यही था पूरा नाइट D7 और नाइट C5, जो नाइट D7 नाइट C5 का पूरा प्लान था, वो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे काम करता है। अब उन्होंने खेला नाइट FD4, विदित ने एक्सचेंज कर लिया, क्वीन E3 रुक E3, रुक को C8 पे लेकर के आए, और अब सडनली अब आपको दिखेगा कि जो वाइट बहुत ही ज़्यादा अटैक कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा चढ़ के खेल रहा था, अब पीछे की तरफ जो है यहाँ पर जाता जाएगा। नाउ रुक C1 G इंटू H5, तो ये पहला एक पॉन, एक्स्ट्रा पॉन जो है विदित बोर्ड पर मार लेते हैं।
और अब बोर्ड पर अलग अलग तरह की वीकनेसेस जो है वो आपको नज़र आएंगी धीरे धीरे, और जो अच्छे पीसेस हैं वाइट के वो धीरे धीरे एक्सचेंज विदित करते जाएंगे। तो अपोनेंट ने खेला B4, तो नाउ यहाँ पर नाइट D7 एक प्रकार से एक्सचेंज का ऑफर किया। नाइट C6 खेला, तो अभी देखो आपकी A7 का पॉन ऐसा लग रहा है कि मर रहा है, बट नाइट G6 खेला विदित ने, और अभी E5 के पॉन पे भी एक अटैक कर दिया। उन्होंने बोला अगर आप A7 मारोगे तो हम E5 मार लेंगे। अपोनेंट ने खेला F4, तो अब विदित खेलते हैं बिशप F8। बिशप जैसे ही एक्सचेंज हुआ, अब ये F4 पे एक सपोर्ट जो है वो कम है, तो अभी भी अगर ये नाइट A7 मारा जाए तो रुक C1, नाइट C1 के बाद नाइट इंटू F4 और फिर E5 पे प्रॉब्लम आएगा। तो उन्होंने खेला पहले किंग D2, किंग से सपोर्ट लगा दिया, विदित ने रुक C7 खेल के पॉन भी बचा लिया। उन्होंने खेला रुक D3, तो अब विदित यहाँ पे गुड मूव खेलते हैं नाइट C5। आइडिया क्या है, अगर आप ये मारते हैं तो यहाँ पर रुक इंटू C6 आ रहा है, तो यहाँ पर नाइट इंटू A7 खेला विक्टर ने। सो नाउ विदित खेलते हैं नाइट इंटू D3, रुक इंटू C7, नाइट इंटू F4, नाइट इंटू F4, नाइट इंटू F4 और नाइट B5। अगर आप इस पोजीशन को देखो तो विदित अभी भी एक पॉन अप, और जैसे ही नाइट G2 मारते हैं यहाँ पर दूसरा पॉन विदित अप हो जाता है। अब खेल एक्चुअली में क्या रह गया था कि विदित के पास इधर पर कॉर्नर के पॉन है, कॉर्नर के पॉन घोड़े के लिए हमेशा ख़राब होते हैं। यहाँ पर इनके पास एक कॉर्नर का पॉन आने वाला है, जो इनका घोड़ा भी उससे दूर है, तो एक लड़ाई चल रही थी जिसमें विदित आगे इसलिए थे क्योंकि पॉन अप थे। नाइट D6, रुक E7, एक्सचेंज ऑफर करते तो लॉस ही हो जाता क्योंकि वाला पॉन रुकता नहीं, तो एक्सचेंज किया नहीं अपोनेंट ने, रुक C8 खेला, किंग G7, A4। तो नाउ विदित यहाँ पे खेलते हैं नाइट F4, A5 यहाँ पर, अच्छा BA5, अच्छा यहाँ पे B5 एक इंटरेस्टिंग मूव हो सकता, बट अपोनेंट ने खेला यहाँ पर B इंटू A5 एंड नाउ अब विदित खेलते हैं H4, किंग E3। ये ऑलरेडी ब्लैक के लिए बेटर है, लेकिन वाइट अभी भी फाइट बैक कर सकता है क्योंकि वो कॉर्नर का पॉन परेशान तो कर सकता था। नाइट D5 खेला यहाँ पर विदित ने, नाइट D5 चेक, किंग F3, नाउ रोक A7। तो विदित ने बोला कि चलो ठीक है, मेरे पॉन वहाँ पे एक्स्ट्रा है, मैं किंग से संभालता हूँ और ये पॉन को मैं रोकने की कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से। वाइट खेलता है रुक C5, ओनली पॉन है, बचाना जरूरी। विदित खेलते हैं H5, नाउ नाइट F5 चेक। ये एक इंपॉर्टेंट मूव था जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि कहीं कम बैक नहीं हो जाए, बट विदित ने खेला किंग G6, H4 पे पॉन मरता है, बट किंग G5, किंग G3। नाउ अब रुक B7 खेला, रुक को एक्टिवेट किया क्योंकि वो थ्रेड था, नाइट मर सकता था। नाइट F3 चेक, किंग F5, नाइट D4, किंग E5। और ये वो मोमेंट था जहाँ पर अपोनेंट ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। अगर वो यहाँ पर नाइट B5 ले आते पहले, तो आप देखिए A6 तो वैसे भी नहीं रुक रहा है, A7 तक का आपका इंतजाम हो जाता और ये चीज़ थोड़ी सी ब्लैक को ट्रबल में लाती। हालांकि अगर इसको आगे देखें, आप F5 आप खेलोगे, A6 तो चेक, किंग F2 के रुक G8, A7 रुक 8। ये ऐसा नहीं है कि गेम ख़त्म, मतलब कि कोई हार रहा है ब्लैक। भाई मैक्सिमम क्या होगा, ब्लैक को ये ज़्यादा ये पॉन मारना पड़ेगा, बिकॉज अब ये जो 3 पॉन है ना बोर्ड पर, वैसे मारना नहीं पड़ेगा, ये 3 पॉन जो है ना बोर्ड पर, उसकी वजह से ब्लैक ही थोड़ा बेटर है। बट एनीवे किंग G3, और ये मैच चलता रहता है यहाँ पर, और क्योंकि किंग हटता फिर दोनों पॉन बढ़ते, तो दोनों साइड से था, लेकिन ये थोड़ा बेहतर होता वाइट के लिए। खैर वाइट ने सीधा A5 बढ़ दिया, A7 स्क्वायर को बिना कंट्रोल किए, रुक चला गया A7। अब आपको बचाने के लिए जाना पड़ेगा। उन्होंने खेला नाइट C6, और ऐसा लगता है कि ये तो नाइट फॉक लग गया, लेकिन मूव था किंग D6, वापसी हो गई, नाइट इंटू A7, किंग C5। उन्होंने खेला नाइट C8, F5 खेला। विदित के पास 3 पॉन है, सामने वाले के पास सिर्फ 1 पॉन है। उन्होंने खेला A7, नाइट C7, और यहाँ पर किंग F4 खेला उन्होंने, एंड इमीडिएटली जो है विदित H4 खेलते हैं। अच्छा यहाँ पे भी एक मूव था नाइट E7, कहा जा रहा था कि इसमें चांसेस थे ड्रॉ के, क्योंकि अगर सेक्रीफाइस करके एक आध पॉन एक पॉन सीधा मर जाए और एक आध सेक्रीफाइस करके मर जाए तो डेफिनेटली ये ड्रॉ के चांसेस थे, बट इतना आसान नहीं होता है, हर कोई कंप्यूटर नहीं होता है बोर्ड के ऊपर। किंग F4, H4, नाइट E7, किंग B6। ये मैच चला नाइट G6 और उन्होंने खेला H4, किंग G3, किंग A7, और उसके बाद विदित के पास 2 पॉन थे जो कि टेक्निकली विन था। और मतलब ये गेम काफ़ी लंबा चला, थोड़ा और चला, पर विदित ने धीरे धीरे जो है सही तरीके से इसको कन्वर्ट करने में सफलता हासिल कर ली, और उसके बाद अपोनेंट ने जो है यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। मैच चला 71 मूव तक मुकाबला चला। ये शानदार जीत, इस जीत के साथ विदित जो है वापस अब रैंकिंग में सुधार कर रहे हैं, 2715 पर पहुँच गए हैं, और अभी फ़िलहाल लाइव रैंकिंग में तो शायद मेरे ख्याल से 29 नंबर पर पहुँच गए। हरे कृष्णा 30वें नंबर पर है। तो खैर ये सब चलता रहेगा। अर्जुन ने भी एक बेहतरीन मैच जीता है, उस पर भी बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन।
जय हिंद दोस्तों।